आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना शायद ही हमारा बचपन गया होगा। हम उसके ऊपर ट्यूशन जाते थे, हम स्कूल जाते थे, हम उसके ऊपर से कई बार गिरे भी हैं। शायद वो पहली टू व्हीलर होगी जिसे हमने चलाया होगा। मैं बात कर रहा हूँ एटलस साइकिल की। इस साइकिल को हमने कितने सालों से देखा है, इस पे कितनी सारी यादें हैं, कितने सारे मजे किए हैं। बट क्या आपने कभी सोचा था कि इंडिया का सबसे बड़ा साइकिल का कंपनी एक दिन बंद हो जाएगा? तो चलिए आज इस केस स्टडी को देखते हैं कि कैसे इतनी बड़ी साइकिल कंपनी बंद हो गई। मैं ऐसे ही फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल टॉपिक्स को कवर करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है 1951 की, जब एटलस साइकिल के ओनर फाउंडर मिस्टर राज बहादुर जानकी दास कपूर ने एक छोटे से टीन के शेड से इसकी शुरुआत की थी और विद इन 12 मंथ्स इस टीन के शेड को 25 एकड़ की फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूं एटलस साइकिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। सबसे पहले हम एरा ऑफ बाईसाइकिल्स देखते हैं। बाईसाइकिल की शुरुआत 19th सेंचुरी में यूरोप में हुई थी। इट वाज आल्सो नोन एज द रनिंग मशीन, जिसे जर्मन ब्रॉन कार्ल वॉन डेरिस ने इन्वेंट किया था इन 1817। इन 1868 इन साइकिल्स का मास प्रोडक्शन चालू कर दिया गया और इसे वहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम माना गया। और जैसे कि आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे और वो अपने फायदे के लिए चीजें करते थे। उन्होंने इंडिया में बाईसाइकिल को लाने के लिए 40 इयर्स लगा दिया और 1910 में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स लाइक BSA, रग एंड रैलिक मिलकर एक्सपोर्ट किया अराउंड 35,000 साइकिल्स टू इंडिया और ये नंबर इंक्रीज होकर 40,000 बन गया इन 1940 और इन 1950 ये नंबर 2 लाख तक पहुंच गया। और जैसे कि सब जानते हैं, हमें आजादी मिली और अब हम हमारा खुद का साइकिल बना सकते थे, यानी स्वदेशी साइकिल बना सकते थे और उन्हें बेच भी सकते थे हमारे मन के मुताबिक हमारे देश में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1951 में एटलस साइकिल की स्थापना हुई। अब एटलस साइकिल ने अपने 70 इयर्स के लेगेसी में काफी सारे अचीवमेंट्स हासिल किए, जैसे कि इन द ईयर 1965 एटलस साइकिल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। इंडिया का फर्स्ट रेसिंग साइकिल लॉन्च किया इन 1978। इंडिया फर्स्ट 5 and 10 गियर साइकिल लॉन्च किया इन 1987। रिसीव्ड प्रेस्टिजियस FICCI अवार्ड फॉर बेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंट्रोड्यूस्ड इंडिया विद ट्विन सस्पेंशन डबल शॉकर बाइक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकेम फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस बाईसाइकिल विद पावर ब्रेक्स। इतने सारे नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने के बाद भी एटलस साइकिल कैसे बंद हो गई, ये सवाल तो जरूर मन में उठता है। जानकी दास कपूर जो एटलस साइकिल के फाउंडर थे, उनका निधन 1967 में हो गया और वो अपने पीछे इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी एंड वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग साइकिल कंपनी विद द कैपेसिटी ऑफ 40 lakhs अपने पीछे अपने बेटों BD कपूर, जयदेव कपूर, जगदीश कपूर इनके नाम छोड़ गए। बट जैसे कि हर मार्केट में कंपटीशन आता है, वैसे बाईसाइकिल मार्केट में भी कॉम्पिटिटर्स आ गए लाइक हीरो, A1, अल्का एंड ये सब एटलस के बिजनेस को इम्पैक्ट करने लगे। और फिर जल्द ही हीरो जो एटलस कंपनी के साथ ही इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो एटलस को पीछे करके फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेता है। उसकी साइज का और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो कि वो एवरी 9 सेकेंड्स में एक साइकिल प्रोड्यूस करता है। एंड हीरो साइकिल्स अपनी साइकिल्स को 89 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग USA एंड जर्मनी। एंड इसके साथ साथ एटलस साइकिल के मैनेजमेंट ने भी कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने R&D पे खर्चा नहीं किया, उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं किया, कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स नहीं रखे अपने कस्टमर के लिए और काफी सारे अलग अलग छोटे बड़े प्रॉब्लम्स एटलस को पीछे करते जा रहे थे। एंड मैं मानता हूं कि एटलस नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा था, बट नए प्रोडक्ट्स लाना और ऑन ग्राउंड उसकी कितनी जरूरत है, इसका भी रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। एंड फिर इन 2002 आग में घी डालने का काम किया जब उनकी फैमिलीज में इशू स्टार्ट हो गए। अरुण कपूर जो BD कपूर के बेटे थे, उन्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया एंड फैमिली के इस तनाव की वजह से मैनेजमेंट पर बहुत असर पड़ा और एटलस साइकिल का ग्राफ नीचे और नीचे और नीचे चला गया। इन दिसंबर 2014 कंपनी ने अपनी मलनपुर की यूनिट जो MP में है उसे बंद कर दिया और सोनीपत में भी प्रोडक्शन को पूरी तरह से रोक दिया इन February 2019। और लास्ट ऑपरेशनल प्लांट जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख साइकिल्स पर मंथ की थी, उसे भी 3 जून 2021 को पूरी तरह से बंद कर दिया। एंड इन सब का रीजन दिया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो रहा है, उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो कंपनी को और कंटिन्यू कर सके। एंड ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उनके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे और मार्केट कैप्चर कोई और करना शुरू कर दिया था। और किसी ने कहा है कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। इस बात पे मैं तो विश्वास नहीं करता, बट इस केस में करना पड़ रहा है।
और ये साइकिल के साथ काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरा खुद का ट्यूशन जाना, ट्यूशन से मुझे वापस लाना, स्कूल तक छोड़ना इस साइकिल पर ही होता था। और ये साइकिल और इसकी 70 इयर्स की लेगेसी और इसका हमारे लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, ये हमेशा हमारे दिल में बना रहेगा। ये साइकिल से हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी है, वो हमेशा जिंदा रहेगी हमारे दिल में। मैं तो चाहता हूं कि ये कंपनी फिर से शुरू हो जाए, फिर से हमें इसकी साइकिल देखने को मिले ऑन रोड। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया, इसके बारे में आपको नहीं पता था और मेरे वीडियो से पता चला, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ और उनके साथ भी जिनके साथ आपने इस साइकिल पर राइड की थी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूं और आपको भी मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिले, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ। और मेरी दूसरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं।